नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सरे, साथ में आपके शिखा ठाकुर। आज की बड़ी सियासी खबर आई है बिहार की राजधानी पटना से, जहां महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का भव्य समापन हो गया। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा 23 जिलों और 1300 किलोमीटर का सफर तय करके आज पटना के गांधी मैदान से बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क तक गांधी से अम्बेडकर मार्च के साथ समाप्त हो गई। इस मार्च में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भी नजर आया। आइए जानते हैं इस सियासी शक्ति प्रदर्शन के समापन की पूरी स्टोरी। पटना में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन मेगा मार्च का आयोजन हुआ, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। मार्च में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी जैसे प्रमुख चेहरे नजर आए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के कई अन्य नेताओं ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन से पहले पटना में ये मार्च निकाला। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन पटना में हो रहा है, लेकिन उसके पहले देखिए तमाम जो इस समय माले के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, वो इस समय पटना की सड़कों पर बड़ी संख्या में राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं। और इस समय अजय कुमार हमारे साथ हैं। लगातार आज समापन हो रहा है वोटर अधिकार यात्रा का और आप लोग लगातार बड़ी संख्या में हो इस समय। ये आपको पता है कि SIR करके जो बिहार के अंदर वोट की चोरी करने की कोशिश किया था, उसको रोकने के लिए, बिहार के वोटरों को जगाने के लिए वो अपना हक वो हासिल करे, क्योंकि वोट का अधिकार किसी ने दिया नहीं बल्कि हमारा संविधान ने दिया। तो ये संविधान के ऊपर ये हमला है और इसीलिए बिहार के अंदर जो यात्रा निकली है इसको व्यापक समर्थन मिला है। और मैं समझता हूँ जो जन सैलाब सड़क पर उतरा है वो इस बात को बता रहा है कि चाहे लाख कोशिश कर ले वोट की चोरी का भाजपा जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, लेकिन बिहार की जनता ये होने नहीं देगी। तो इस समय बड़ी संख्या में जो विधायक हैं उनके नेतृत्व में ये लगातार चल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी उसका समापन पटना में हो रहा है। राहुल गांधी और कई नेता उनके साथ खुली गाड़ी में सवार थे। उन्होंने सड़क पर दोनों तरफ मौजूद उत्साही समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। ये यात्रा गांधी मैदान से शुरू होकर करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय कर पटना हाईकोर्ट के पास अंबेडकर की मूर्ति के पास समाप्त हुई। पटना के डाक बंगला चौराहे पर यात्रा का समापन हो गया है, वोटर अधिकार यात्रा। और अभी से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक के जो बड़े चेहरे थे, सबने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। और इस समय वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो इस यात्रा का समापन हुआ है। और यहाँ से जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने एक अपने संबोधन में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन आने वाला है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे। और ये तस्वीरें पटना के डाक बंगला चौराहे पर, जहाँ पर आज वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन हो गया, जहाँ बड़े जो इंडिया गठबंधन के ब्लॉक के जो लीडर्स थे वो यहाँ पहुँचे। सभी ने इस बड़े जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद अब एक अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राहुल गांधी और जो भी नेता बाहर से पटना आए हैं वो सब यहाँ से निकल जाएंगे। वोटर अधिकार यात्रा 25 जिलों में 110 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई। इस मार्च का नाम गांधी से अंबेडकर रखा गया। तेजस्वी यादव ने इस यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिलने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है
और भाजपा का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने दोहराया कि जो लोग संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें जनता करारा जवाब देगी। एक बात स्पष्ट है, चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। इस पद यात्रा में सिर्फ बिहार के नेता ही शामिल नहीं हुए, बल्कि देश भर से आए बड़े चेहरे भी शामिल हुए। टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान, शिवसेना से संजय राउत, एनसीपी से सुप्रिया सुले, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, रेवंत रेड्डी, अशोक गहलोत, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिव कुमार और अन्य इंडी गठबंधन के नेता भी इस मार्च का हिस्सा बने। हेमंत सोरेन जैसे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस यात्रा में सक्रिय भूमिका निभाई। बस हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि ये जो वोट है, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है और इस वोट के माध्यम से देश, संविधान बचता है, टूटता है। हालांकि इस यात्रा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस यात्रा पर निशाना साधा। महागठबंधन से डिप्टी सीएम ने सवाल किया कि क्या वो अपने गाली गलौज और अपमान अभियान के लिए माफी मांगेंगे, नहीं तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता को बताना चाहिए और माफी मांगना चाहिए कि इस देश में लगभग 100 सरकारों को बर्खास्त किया कांग्रेस पार्टी ने। जेपी आंदोलन के तहत देश के सभी बड़े नेता को जेल में बंद किया कांग्रेस पार्टी ने। लोकतंत्र का हत्यारा कौन, ये पूरा देश जानता है। महागठबंधन के नेताओं से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबसे एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिहार की जनता आपसे बदला जरूर लेगी। सवाल की इस यात्रा का मकसद सिर्फ तथाकथित वोट चोरी के आरोप में चुनाव आयोग को ही घेरना मात्र था, या इस यात्रा के जरिए इंडिया गठबंधन अपनी शक्तियों का आकलन भी कर रहा था। इस यात्रा का मकसद अपने वोट बैंक में मैसेज भी पहुंचाना था कि अपने अपने एजेंडे के बाद भी इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हैं, जिसमें उससे भी बढ़कर मुस्लिम वोट को पोलराइज होने से बचाने के लिए भी ये भरोसा अपने वोट बैंक को दिलाना था। दरअसल बिहार की मुस्लिम आबादी के जेडीयू से मोह भंग का फायदा इंडिया गठबंधन के नेता उठाना चाहते हैं, जिनकी कुल आबादी 17.7% है, जिनका 40 सीटों पर असर है, जबकि बिहार की 87 सीटें ऐसी हैं जिन पर 20% से ज्यादा आबादी है और 11 सीटों पर मुसलमान वोटरों की संख्या 40% तक है। बहरहाल इस कवायद के बाद कितना फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, ये तो चुनाव में ही पता चल सकेगा। लेकिन ये आयोजन इंडिया दलों के नेताओं को एक मंच पर लाने वाला एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। गांधी और अंबेडकर के नाम पर आधारित ये यात्रा देश भर में मतदाता अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक संदेश देने की कोशिश है। हालांकि इस पर सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया ने बिहार की सियासत को और गर्म कर दिया है। आने वाले दिनों में इस यात्रा का असर और राजनीतिक चर्चा दोनों ही बढ़ने की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने दावों के साथ मैदान में डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पटना से अस्मित सिन्हा की रिपोर्ट, भारत 24।
वोटाधिकार यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब वाले बयान पर बीजेपी ने उन्हें अब घेर लिया है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने उनके आचरण पर सवाल उठाया है। और हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? Why you are demeaning yourself as the leader of opposition? आप विपक्ष के नेता पद पर बैठे हैं। लोकसभा गरिमामय पद होता है। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान पटना में एक बड़ा विवाद सामने आया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कथित तौर पर राहुल गांधी की गाड़ी में धक्के मार करके उतारा गया। पप्पू यादव खुद को कांग्रेस का नेता कहते हैं, लेकिन इस घटना ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया है। ये घटना बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। पप्पू यादव की तेजस्वी से नजदीकी और कांग्रेस के साथ उनके रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब पप्पू को इस तरीके से अपमान का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी कई मौकों पर राहुल गांधी यात्रा के दौरान पप्पू यादव को इग्नोर करते हुए नजर आए, लेकिन पप्पू यादव इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए हर प्रयास करते देखे गए। दरअसल वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को जननायक कह रहे थे। पप्पू यादव की इस कवायद को तेजस्वी के साथ खराब हुए संबंध के डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेसी नेताओं को ये बात हजम नहीं हुई। पप्पू यादव का तेजस्वी को ये उपाधि देने से राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं को ठेस पहुंची। इस बात का गुस्सा शायद आज पटना में निकाला जब पप्पू यादव राहुल की गाड़ी पर सवार हुए। तभी एक महिला कांग्रेस नेता ने उन्हें गाड़ी से उतरने को कहा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का फौरन होंगे हाजिर।